नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। अभी हमारे साथ दो शख्स हैं, एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और दूसरे तरफ बीजेपी के नेता। आइए हम जानते हैं जो राबड़ी देवी के आवास पे, उसके बाद फिर लालू यादव के आवास पे, और अभी अभी पता चला है कि लालू यादव के करीबी पे लमसम 15 ठिकानों पे ईडी का छापेमारी चल रही है। इसको किस प्रकार से देखते हैं, पहले हम बात करेंगे बीजेपी वाले से ही। अच्छा बताइए दिलीप जी कि इतना छापेमारी क्या जरूरी है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें अपने अतिथि पे स्टूडियो में बुलाया। आपने बोला ईडी या सीडी सीबीआई की या क्या उन्हें जरूरी है। ईडी सीडी सीबीआई जो भी है ये एक संवैधानिक अपना अथी है जो किसी के अथी पर नहीं, वो अपने आप से चलती है। एवं जो वो तो एक जांच का विषय है, वो आप या हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने काम करती है। इस पर किसी को शक नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। देखिए, लेकिन शक तब से होती है जब आप बार बार अपोजिशन के लोग पे ही ईडी या सीबीआई को छापा पड़ता है। इस पर क्या कहना है? बीजेपी के लोगों पे क्यों नहीं छापा पड़ता है? नजरिया सोचने का है। आज मैं बताना चाहता हूं मनीष जी कि उस समय याद कीजिए जौन समय लालू जी की सरकार कांग्रेस के साथ चल रहा था। ये आज की बात नहीं है, 1995-96 की बात है। उसी उनकी सरकार के समय भी अरेस्टिंग हुई थी या जो भी केस खुला था उस समय से ही चल रहा है। लेकिन अब वो जो उस तथ्य को तहकीकात करने के लिए अगर वो एजेंसी स्वतंत्र है, वो जब चाहे किसी को भी अगर शक होगा तो वो जांच कर सकती है। मेरा सवाल का आप जवाब नहीं दे मेरा सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि महागठबंधन के लोग को ही या एनडीए से बाहर के लोग पे ही सीबीआई या ईडी का छापा क्यों पड़ता है, या इनकम टैक्स के छापा के लोग, तो ये अच्छी नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। राजमणि जी, आपसे यही सवाल रहेगा कि आखिर ईडी सीबीआई और आईटी इनकम टैक्स पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों न जांच हो, ये बताइए। पहले से तो जांच चल रही थी लालू यादव पे। सबसे पहले आपको नेशनल भारत के दर्शक को धन्यवाद, और आपको भी, आपके चैनल को, सभी को एक साथ धन्यवाद कि हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों ने बुलाया है और इस चर्चा में शामिल किया है। अब जहाँ तक कि सवाल आपका है, उस सवाल में ये साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जब जब राजद या कोई भी आज देश में ममता बनर्जी हो या जो भी हो, बीजेपी अगेंस्ट सरकार बनती है तो एक सीबीआई को टूल्स के रूप में, ईडी को टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब जब सरकार को अस्थिर करना है, भारत सरकार पूर्ण बहुमत में है, वो जानती है कि हमें कोई हिला नहीं सकता है, तो इसको अस्थिर करने के लिए यही एक टूल्स है जिसको कि इस्तेमाल थोड़ा इशू है। ऐसी बात नहीं है कि क्लेम है, क्लेम तो हर आदमी किसी पर भी हो सकता है। जहां सवाल है कि विश्वास नहीं है, विश्वास है तो लालू यादव के ऊपर जो भी आज तक आरोप लगे हैं, चाहे चारा घोटाला हो या और भी कुछ कुछ लग चुके हैं,
तो उसको भरोसा है और उस प्रक्रिया में आ लेना, जो सजा हुई है सजा माने उसको पूरा करके और उस प्रक्रिया से आ करके हम लोग माने लालू यादव जो है अपने सब कुछ किए। भरोसा है तब तो जो भी है सीबीआई जा रही है, जहां भी जा रही है, जो भी हैं जहां भी जा रही है उनको कोऑपरेट किया जा रहा है। कोऑपरेट कहाँ किया जा रहा है ये बताइए। आपके समर्थक जो हैं वो बाहर धरना पे बैठ जाते हैं, हुड़दंग करने लगते हैं करके हम लोग माने लालू यादव जो है अपने सब कुछ किए। भरोसा है तब तो जो भी है सीबीआई जा रही है, जहां भी जा रही है, जो भी हैं जहां भी जा रही है उनको कोऑपरेट किया जा रहा है। कोऑपरेट कहाँ किया जा रहा है ये बताइए। आपके समर्थक जो हैं वो बाहर धरना पे बैठ जाते हैं, हुड़दंग करने लगते हैं। अभी आप बताइए कहाँ धरना पर बैठे हुए हैं? कहीं एक भी जगह बता दीजिए बिहार में या बिहार से बाहर पूरे भारत नहीं। जब राहुल गांधी से धरना पर बैठा हुआ है, राहुल गांधी से भी पूछताछ जब हुई थी उस समय भी कांग्रेस के लोग राबड़ी विषय यहाँ पे आरजेडी और लालू यादव से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस वाले बताएंगे। आप विषय आप जो सवाल उठाए हैं कि आप जो है क्यों इससे घबराते हैं या क्यों आपको क्या इतराज है, कोई इतराज नहीं है। आप जिस तरह से आप वार करेंगे उस तरह से हम तैयार हैं, हम उस वार को झेलने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को मजबूत करके रखे हैं, ठीक है, कि जितनी तरह का हथियार आपको चलाना है आप चलाइए। दिलीप जी ये कह रहे हैं कि जितनी तरीका के हथियार चलाना है चलाइए। क्या कहिएगा ये बताइए। ये मैं मनीष जी मैं कहना चाहता हूं कि जब चलाना ही है और चला रहे हैं, आपको ये अनुभव हो रहा है, तो फिर इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको संविधान पर एवं न्यायालय पर भरोसा है तो आप कहीं न कहीं हताश हो रहे हैं, यानी कहीं न कहीं आपने दगा है। हताश आरजेडी या लालू यादव नहीं है, हताश नहीं है। हताश आप लोग अपने आप को हो करके आप माने इस तरह का कार्य करवा रहे हैं और टूल्स के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले को आप लोग दोष क्यों दे रहे हैं? दोष क्यों दे रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी पर आपने क्या एलिगेशन, क्या बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे एलिगेशन। राज्यपाल को कभी वहाँ बंगाल में भी टूल्स बना लेते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जहाँ भी आपकी सरकार नहीं है वहाँ आप जो है राज्यपाल तक को आप टूल्स बना लेते हैं। कोई ना कोई इशू पर जो है आप विकास का कार्य जो है चार्ट बन चुका है। अरे कम से कम आप लोग बहाली कर दीजिए। 10 लाख तो हम जानते हैं कि आप नहीं कर पाइएगा। ये तो एकदम समझिए कि सरासर झूठ है, ये कभी नहीं हो सकती है। ये हम दिल में हटा लीजिए। सीबीआई ईडी पे बोलिए कुछ, सीबीआई ईडी पे बोलिए आज, क्योंकि चर्चा है सीबीआई ईडी पे। क्यों आखिर विपक्ष के नेता पे ही सीबीआई ईडी लगता है? एकदम विपक्ष का कोई अथी नहीं है। और इसमें जितना भी है न समझे, परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद एवं हमारा दुकान कैसे चले, बताइए कहाँ परिवारवाद नहीं है? नहीं, इसमें देखिए कहाँ परिवारवाद नहीं, पूरा परिवारवाद है। आज ये पूरा परिवारवाद है। बिहार हम पूरा परिवारवाद है। आप एकदम पूरा उठा के देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं और मैं कहना चाह रहा हूँ, 7 दुकान अपना दुकान कैसे चले ये फिक्र है। ये फिक्र कभी नहीं है। परिवार जनता को कैसे बेरोजगार को कैसे करे, उदाहरण दूं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। परिवार कहाँ नहीं, दुकान मेरा कैसे चले, लेकिन वो जनता नहीं है। आप देख लीजिएगा, जनता जान रही है कि कहाँ परिवारवाद है, कहाँ नहीं। और ये जान लीजिए, आपने जिस तरह से कुर्सी कुमार
किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए, किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। उसमें आप तो भागीदारी नहीं है और उसमें उनके कार्य का भागीदार रहे हैं। सबसे ज्यादा तो भागीदारी आप ही आने वाले समय 2024 में पूरी तरह से सफाई सबसे ज्यादा भागीदारी आप ही सब देख रही है। सबसे ज्यादा इस चीज का योगदान आप ही का है। करेगी जनता, सबसे ज्यादा योगदान आपका कुर्सी कुमार का आप ही का है। आप ही का कुर्सी कुमार को सफल करने में आप ही का योगदान है सबसे ज्यादा। आरजेडी बहुत कम समय के लिए रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट आप ही लोग किए हैं। अरे भाई आपने जिस मुख्यमंत्री को जब तक जलील किया, जिस मुख्यमंत्री साथ आए हैं और उसके बाद अभी भी चल रहा है, अभी भी मीडिया में चल रहा है, बहुत सारे जगह चर्चा चल रही है कि आप लोग उनको आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। जी थोड़ा सा आप पहले बातों आप सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को गृह मंत्री कॉल करते हैं, कभी मुख्यमंत्री, कभी राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार बोले न खुलकर विधानसभा में कि राजनाथ सिंह का कॉल आया था, हमको जन्मदिन का बधाई दिया गया है। भी नहीं हो सकती है, ये हम दिल में हटा लीजिए। सीबीआई ईडी पे बोलिए, कुछ सीबीआई ईडी पे बोलिए आज, क्योंकि चर्चा है सीबीआई ईडी पे। क्यों आखिर विपक्ष के नेता पे ही सीबीआई ईडी लगता है? को एकदम विपक्ष का कोई अथी नहीं है, और इसमें जितना भी है न समझे परिवारवाद, ठीक है, परिवारवाद एवं हमारी हमारा दुकान कैसे चले, बताइए कहाँ परिवारवाद नहीं है? नहीं, इसमें देखिए कहाँ परिवारवाद नहीं, पूरा परिवारवाद है। आज ये पूरा परिवारवाद है, बिहार हम पूरा परिवारवाद है। आप एकदम पूरा उठा के देख लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं और मैं कहना चाह रहा हूँ, 7 दुकान अपना दुकान कैसे चले ये फिक्र है, ये फिक्र कभी नहीं है। परिवार जनता को कैसे बेरोजगार को कैसे करे, उदाहरण दूं, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। परिवारवाद कहाँ नहीं, दुकान मेरा कैसे चले, बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। आप देख लीजिएगा, जनता जान रही है कि कहाँ परिवारवाद है, कहाँ नहीं। और ये जान लीजिए, आपने जिस तरह से कुर्सी कुमार किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए, किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। उसमें आप तो भागीदारी नहीं है और उसमें उनके कार्य का भागीदार रहे हैं। सबसे ज्यादा तो भागीदारी आप ही आने वाले समय 2024 में पूरी तरह से सफाई सबसे ज्यादा भागीदारी आप ही सब देख रही है। सबसे ज्यादा इस चीज का योगदान आप ही का है। करेगी जनता, सबसे ज्यादा योगदान आपका कुर्सी कुमार का आप ही का है। आप ही का कुर्सी कुमार को सफल करने में आप ही का योगदान है सबसे ज्यादा। आरजेडी बहुत कम समय के लिए रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट आप ही लोग किए हैं। अरे भाई आपने जिस मुख्यमंत्री को जब तक जलील किया, जिस मुख्यमंत्री साथ आए हैं और उसके बाद अभी भी चल रहा है, अभी भी मीडिया में चल रहा है, बहुत सारे जगह चर्चा चल रही है कि आप लोग उनको आकर्षण करने का काम कर रहे हैं। जी थोड़ा सा आप पहले बातों आप सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को गृह मंत्री कॉल करते हैं, कभी मुख्यमंत्री, कभी राजनाथ सिंह। नीतीश कुमार बोले न खुलकर विधानसभा में कि राजनाथ सिंह का कॉल आया था, हमको जन्मदिन का बधाई दिया गया है। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब मैं क्यों आप जब आरजेडी के साथ सरकार बनी है तब तक बीजेपी है, वो किसी की मन से या किसी के अथी से नहीं चलती है। और अगर भरम पाल लिए हैं तो ये एकदम दिल से निकाल दीजिए और संविधान पर भरोसा कीजिए, न्यायालय पर भरोसा कीजिए। अगर वही आदमी सवाल उठा सकता है कि जो कहीं ना कहीं कमी है तो अपने कमी को छुपाने के लिए कमी है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। में कमी है, कमी तो है ना बीजेपी में। राजमणि जी बता रहे हैं कि कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, तब हुड़दंग आप लोग मचाए हुए हैं। जांच को क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप लोग? जांच का प्रक्रिया जो भी है हम लोग पूर्ण रूपेण जो है सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। कहीं किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फर्स्ट बार बोले कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं है।
आप आइए, हम एकदम निष्पक्ष हैं, आप आइए, हम क्यों नहीं हम सवाल उठाएंगे बीजेपी पे। एक जगह की बात हो तब तो, हर जगह आप ऐसे ही इसी तरह से आप करते हैं। एक जब हम संविधान में, जब हम विधानसभा में जो भी जनता को हम के आगे हम फैसला कमिटमेंट करके हम आए हैं, वो जब हम ताबड़तोड़ जब हम एक्शन में हैं, विधानसभा में फैसला लेने की हमारी बारी आई है, तब ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। विपक्ष जो है डिस्टर्ब करती है, कभी टूल्स सीबीआई को बनाती है, कभी ईडी को बनाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ बनाती है, कभी कोई सगुफा बिहार में छोड़ देगी, कभी कुछ कर देगी। अभी देखिए चल रहा है यहाँ तमिलनाडु में, अरे घटना दुर्घटना हर जगह गाहे बगाहे होती है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में आग लग गया है, एक जगह आग लगा के तो क्या अस्थिर किए हुए हैं। एक लास्ट कमेंट दिलीप जी, इनका कहना है, बार बार फिर वही बात बोल रहे हैं, आप सवाल के जवाब से भटक रहे हैं, सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर विपक्ष के नेता पे ही छापेमारी क्यों होता है। आपके भी कर्नाटक में पकड़े गए थे विधायक के बेटा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाया है अभी तक के। हम तो एक बार मैंने आपको बोल दिया कि एक संवैधानिक संगठन है, वो कभी भी किसी के साथ ही जांच कर सकती है। बीजेपी वो हमको कहने से, पार्टी को ही के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, बाकी अपने यूपीए पर कोई जो है इस्तेमाल नहीं हो सकता है। समय का अभाव है, समय का अभाव है, बस्ता में रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम बहुत बहुत धन्यवाद।